हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस जोड़ी को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाली हूँ, ये जोड़ी एक वक्त पे टेलीविज़न की काफ़ी पॉपुलर लविंग जोड़ी हुआ करती थी। इस जोड़ी ने सीरियल में साथ में भी काम किया है, नच बलिए नाम के रियलिटी शो में भी काम किया है और काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंडसेट लेकर इस जोड़ी ने अपने हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। और इन्हीं का ये डिसीजन था कि शादी के बाद हम दोनों चाइल्डलेस कपल बन के रहेंगे, यानी कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। और शायद इनका ये डिसीजन सही था, क्योंकि सन 2019 में ही ये खबर इन्होंने दी मीडिया को और अपने फैंस को कि ये लोग अब सेपरेटेड हो चुके हैं। तो मैं जिस जोड़ी के बारे में ये सारी बातें कर रही हूँ, एक्चुअली इस जोड़ी को मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा अपने पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। जब जब मैं सोशल मीडिया की बात करती हूँ, सोशल मीडिया की कपल की पोस्ट को जब मैं डिकोड करती हूँ, तो अक्सर मैं एक लाइन बोलती हूँ कि कपल्स जो हैं दिखावे के लिए क्या क्या कैप्शन डालते हैं, और फिर उसके बाद कुछ वक्त बाद पता चलता है, कुछ वक्त बाद ये लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि अब तो हम लोग अलग हो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरा इशारा इन्हीं कपल्स के ऊपर रहता था। वो बात अलग है कि कभी मैंने खुलकर इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अब ये सही वक्त है कि अब इनके बारे में भी बात की जाए। क्योंकि मेरे चैनल पर मैंने कुछ टेलीविज़न या बॉलीवुड कपल्स को डिस्कस किया है, ज़्यादातर टेलीविज़न कपल्स को मैंने ज़्यादा डिस्कस किया है। तो सोचा कि मैं इनको कैसे छोड़ दूँ, इनके बारे में तो बात करनी बनती है, क्योंकि मैंने इन दो कपल्स को साथ में देखा है ग्रो करते हुए, काम करते हुए, इतना अचीव करते हुए। स्पेशली इंडिविजुअली भी मैंने थोड़ा बहुत इनका काम देखा है। तो रिद्धि और राकेश को मैं आप लोगों के सामने आज डिस्कस करूंगी और मैं बताऊंगी कि रिद्धि और राकेश कैसे मुझे थोड़े से सही कपल लगते थे। और जब मुझे इनके डाइवोर्स का पता चला था तो मुझे काफ़ी बुरा लगा था और काफ़ी गुस्सा भी आया था, क्योंकि इन्होंने अपने अलग सेपरेशन से पहले, कुछ वक्त पहले अपनी एनिवर्सरी पर शायद राकेश ने ही एक पोस्ट शेयर किया था अपनी एनिवर्सरी पर, और कैप्शन लिखा था कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि शादी भी उसका कुछ नहीं कर सकी। शायद 7-8 साल की इनकी मैरिज थी, या मे बी उससे ज़्यादा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि सन 2011 में जो है इनकी शादी हुई थी और 2019 में ही इनका सेपरेशन की जो खबर थी वो सुनाई पड़ी थी। अब ऑफिशियली डिवोर्स सन 2019 में ही हुआ है या 20 में हुआ है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, इनकी शादी को 5 साल से तो ज़्यादा हो ही गए थे, और इन दोनों ने साथ में जो है काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दिए शादी के बाद, शादी से पहले, जब इनके रिलेशनशिप को इन्होंने मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने जो है उजागर किया। और मुझे याद है उस टाइम पर मीडिया ने इनकी शादी को कवर भी किया था, क्योंकि ये दोनों मर्यादा नाम के एक सीरियल में साथ में काम कर रहे थे, जिसमें ये एज अ कपल काम कर रहे थे। और आपको पता है वो दौर था जब जो टेलीविज़न कपल्स ऑन स्क्रीन साथ में काम करते करते रियल लाइफ कपल बन जाते थे। तो वो दौर में जो है इन कपल्स ने भी जो है अपने हाथ आजमाए और इन्होंने शादी करी, और फिर कुछ वक्त बाद ये लोग अलग हो गए। हालांकि ये दोनों काफ़ी हार्ड वर्किंग, पैशनेटिव और अपने करियर को लेकर काफ़ी एम्बिशियस थे, और दोनों का एक जैसा ही आउटलुक मुझे लगता था सोचने का और एक दूसरे को समझने का। मुझे लगता था कि हाँ, दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग तो है। लेकिन वही वाली बात है कि ये वो वक्त की बात है, ये वो दौर था जब हम लोग काफ़ी मासूम हुआ करते थे। सिर्फ 2019 तक ही हमारे अंदर वो
मासूमियत थी कि हाँ, जो सेलिब्रिटीज़ कपल कहते थे हम वो मान लेते थे। हमें लगता था जो भी सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं वो सच्ची होती हैं, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। लेकिन 2020 जब चढ़ा और फिर जब सारे चीज़ें सामने आई तब पता चला। हालांकि इन दोनों का सेपरेशन 2019 में अनाउंस हुआ तो काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी शॉकिंग लगा कि जब आप लोग ये अपने आप को क्लेम करते हो कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो और आपकी दोस्ती इतनी गहरी है कि शादी भी उसका कुछ नहीं कर सकी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तलाक होने की नौबत आ गई। और इन दोनों ने अपने जो डिवोर्स का रीज़न ये दिया कि हमारे में कंपैटिबिलिटी इशू है। अरे बाप रे, मैं तो सुन के ही भौचक्की रह गई कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती बड़ी गहरी है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई हमारे बीच में तो कंपैटिबिलिटी इशू है। एक्चुअली ये एक बहुत ही मतलब कॉमन सा और सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे सेफेस्ट रीज़न होता है बॉलीवुड कपल्स का एक पब्लिक को बताने के लिए, क्योंकि पब्लिक भी पूछती है, भाई हक बनता है कि तुम इतना लिपट चिपट रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हें लोग बुला रहे हैं वैलेंटाइन डे के लिए, तुम वीडियोस बना रहे हो, तुम नच बलिए में हाथों में हाथ बाहों में बाहें डालकर लैला मजनू बन के घूम रहे हो, तुम ये दिखा रहे हो दुनिया को कि भाई लैला मजनू का प्यार जो था वो हमारे प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। और फिर तुम ये तलाक की खबरें अपनी मीडिया के सामने साझा कर रहे हो, तो पब्लिक तो भाई उसको चक्कर आएंगे, उसको होगा, क्योंकि पब्लिक उस टाइम पर काफ़ी इमोशनल हुआ करती थी। आज सच बताऊं तो आज किसी कपल का डाइवोर्स या सेपरेशन सुनने में आता है तो सच कहूं तो मुझे तो हंसी आती है। पहले मैं शॉक्ड होती थी, बट अब मुझे हंसी आती है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें मैं 2020 के बाद अब इनकी समझ चुकी हूँ और आगे मेरा और भी इरादा है इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का। तो खैर, इनका भी डाइवोर्स हो चुका है और आपको पता ही है कि डाइवोर्स के बाद रिद्धि के तो 12 हो गए। उसको तो कितने आप कह सकते हैं शोज़ मिल रहे हैं, फिल्में मिल रही हैं, वेब सीरीज़ मिल रही हैं। अगर मैं कहूँ तो असुर जो वेब सीरीज़ थी वो सन 2020 में आई थी, जिसमें रिद्धि डोगरा थी, और काफ़ी सक्सेसफुल ये वेब सीरीज़ रही, क्योंकि उस टाइम पर लॉकडाउन भी लग चुका था। पहला लॉकडाउन था तो लोगों के पास कुछ देखने को था नहीं, तो उस टाइम पर ये वेब सीरीज़ जब आई वूट पर, शायद ये वूट पर थी, तो लोगों ने इसको देखा और ये अच्छी भी थी, मैंने भी देखी थी। और मुझे बेस्ट थ्रिलर वेब सीरीज़ ये लगती है रिद्धि डोगरा की। वो बात अलग है कि इसका जब सेकंड सीज़न आया तो एज़ यूजुअल मुझे अच्छा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे क्या, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन भाई पहले सीज़न में तो बात थी, जो सच है वो सच है। और दूसरा सीज़न मेरे तो ये अक्सर हर वेब सीरीज़ के साथ ये प्रॉब्लम घटती है। बहुत कम ऐसी वेब सीरीज़ होती हैं जिसका पहला सीज़न हिट होता है तो दूसरा उससे भी बड़ा होता है, वो बहुत कम होता है। तो खैर, ये वेब सीरीज़ रिद्धि डोगरा ने किया और रिद्धि काफ़ी काम कर रही हैं और कुछ ना कुछ वो करती हुई दिखती हैं। उधर जो राकेश हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तुम बिन नाम की फ़िल्म से करी थी, जो सन 2001 में आई थी। उससे पहले भी ये थोड़े बहुत म्यूज़िक वीडियोस करते थे, लेकिन इस फिल्म से जो है रातों रात जो राकेश थे वो स्टार तो बन गए थे, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ये मूवी थी जो हिट हुई थी। इसके गाने भी बहुत हिट हुए थे और आज भी इसके गाने हिट होते हैं। और इसका शायद कोई सेकंड पार्ट भी बना था, आई थिंक सो, बट वो चला नहीं। शायद, मुझे पता नहीं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैंने सुना तो था, पता नहीं वो बना है नहीं बना है, शायद बना था। तो अनुभव सिन्हा ने ये बनाई थी ये फिल्म, जो कि लग रहा था कि इस फिल्म के बाद जो है इन सभी सितारों की किस्मत काफ़ी चमकेगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन राकेश को सीरियल्स में काफ़ी अच्छा ब्रेक मिला, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और बड़ा पर्दा नहीं तो छोटा पर्दा। और वो टाइम ऐसा था कि बड़े पर्दे से ज़्यादा छोटा पर्दा पॉपुलर हो रहा था, तो ऐसे में राकेश ने भी अपनी किस्मत आजमाई, छोटे पर्दे पर आए
और बहुत अच्छा नाम उनको मिला। और वहीं पर उनको मिली रिद्धि, और रिद्धि के साथ फिर उन्होंने काफ़ी काम भी किया। एज अ कपल उनको काफ़ी पसंद करते थे और दोनों साथ में अच्छे भी लगते थे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते थे। मतलब हाँ, लगते थे कि गुड लुकिंग कपल है। लेकिन इस गुड लुकिंग कपल के अंदर क्या चल रहा था, क्या अगली रिलेशनशिप इनका हो रहा था, ये तो वही जाने। देखिए, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं रिद्धि के बारे में, काफ़ी कुछ बातें करते हैं, लेकिन खैर मैं वो बातें नहीं करूँगी। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो एक रीज़न था कि जब आप अपने पार्टनर को बेस्ट फ्रेंड बता रहे हो और उसके बाद एकाएक ऐसा कुछ होता है कि आप उसको डिवोर्स दे रहे हो, बल्कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं रह रहे हो, तो कोई ना कोई तो बड़ा रीज़न होता है। क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा कंपेनियन बन सकता है, लेकिन एक कंपेनियन एक अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। और मैंने ये चीज़ें अपने आसपास भी देखी हैं, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ देखे हैं जो साथ में कई कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय नहीं करते और एक दूसरे के साथ काफ़ी स्ट्रेस रहते हैं। काफ़ी उनको लगता है कि यार ये जाए तो मेरी सांस में सांस आए। तो ये मैंने चीज़ें देखी हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी शादियां होती हैं जहां पर कपल एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं और अपना एकदम बेखौफ होकर, निडर होकर अपनी बातों को रखते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं और जैसे चाहे वैसे अपने आप को रखते हैं। किसी तरीके का कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता है। नॉर्मली कपल एक दूसरे को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं कि यार ये यहाँ पर जब तक है तब मैं ऐसे बात नहीं कर सकता या मैं ऐसे बात नहीं कर सकती, मैं मोबाइल नहीं चला सकता, मैं मोबाइल नहीं चला सकती, कुछ भी मतलब उनको कंफर्टेबल आता ही नहीं है। जबकि दोनों इतने सालों से साथ में रह रहे हैं, बच्चे पैदा किए हैं। ये मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कपल्स एक दूसरे के सामने यू नो निवस्त्र हो सकते हैं, लेकिन अपने मन के कपड़े नहीं उतार सकते। ये कितनी अजीबोगरीब बात है कि दोनों एक दूसरे के साथ एक कमरा शेयर करते हैं, बॉडी शेयर करते हैं, लेकिन अपना मन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। और अगर करते हैं तो उनको गिल्ट होने लगता है, अरे यार इसको बताया ना, अब टॉन्ट पड़ेगा, अब मुझे ये टॉन्ट मारेगी या टॉन्ट मारेगा। तो ये चीज़ें मेरे को बड़ी अजीब लगती हैं कि हम लोग शादी जिस चीज़ के लिए करते हैं हम एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं कर पाते। हम कंपेनियन की बात करते हैं, अरे भाई कंपेनियन भी नहीं ठीक से बन पाते। ये तो बस ये है कि हाँ, एक सोशल जो आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कुछ समाज ने नियम बना दिए हैं उसमें आपको रहना पड़ता है, नहीं तो सोसाइटी आपको जगह नहीं देगी। आप शादी नहीं करोगे तो कोई आपको अपने दोस्त घर पर नहीं बुलाएगा। जितने भी कुंवारे लड़के लड़कियां होते हैं, जब उनके दोस्तों की शादी हो जाती है तब वो अपने कुंवारे दोस्तों को थोड़ा अवॉइड करने लगते हैं। उनको लगता है यार ये हमारा जो कुंवारी दोस्त है या कुंवारा दोस्त है, कहीं ये हमारे पार्टनर पर गलत नियत ना रखे, जिसकी वजह से फिर उनकी एंट्री बैन हो जाती है। अगर वही कुंवारा दोस्त शादी कर ले तो भैया बड़ा अच्छा होता है कि चलो कपल कपल फ्रेंड्स बन गए हैं, अब मेरे भी बच्चे होंगे, तेरे भी बच्चे होंगे, एक ही स्कूल में जाएंगे, हमारी जो फ्रेंडशिप है वो और भी मजबूत बनेगी। और आगे जाकर जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो अगर सब सही रहा तो हम उनकी आपस में शादी करवा देंगे बच्चों की। तो जो हमारी फ्रेंडशिप थी वो एक और पड़ाव पे चली जाएगी, रिश्तेदारी में बदल जाएगी, हम समधी समधन हो जाएंगे या समधन समधन हो जाएंगे या समधी समधन, समधी समधी, कुछ भी आप कह लो। तो इस तरह की भी प्लानिंग्स हो जाती हैं। तो ये होता है, बट खैर ये एक रियलिटी है कि भाई शादी इसीलिए भी लोग करते हैं क्योंकि कुंवारे लोगों की या तलाकशुदा लोगों की जो वैल्यू है सोसाइटी में वो बिल्कुल भी नहीं है। उनको लेकर बहुत सारे बातें होती हैं जो गलत नहीं होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि जिस तरीके से जज किया जाता है उनको वो 100% गलत है, लेकिन 100% सही भी नहीं है। तो ये एक सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर जो रिद्धि और राकेश हैं उन्होंने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया।
सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ़ कभी कुछ मीडिया में बोला नहीं, एक दूसरे का कुछ कभी खोला नहीं, तो ये एक अच्छी बात है। और ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी मैरिजेज़ में प्यार और रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि तलाक लेने के बाद भी वो एक दूसरे से टच में रहते हैं, और रिद्धि और राकेश भी टच में हैं, और रिद्धि भी कहती हैं दैट ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ठीक है भाई, समझ नहीं आती, लोग कहते हैं प्यार दोस्ती है, और जब जिस रिश्ते में प्यार दोस्ती नज़र आती है, दिखती है, वो शादी भी नहीं चलती है। जिस रिश्ते में दोस्ती, मतलब देखो ना, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि जहाँ पर रिश्ते में दोस्ती है वो रिश्ता भी टूटता है, और जो जहाँ पर पति पत्नी के बीच में दोस्ती नहीं है वो रिश्ता जो है वो चलता है, भले ही मजबूरी में चलता है या सोसाइटी के प्रेशर से चलता है। अब तो खैर वो भी नहीं चलता है, लेकिन मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि भाई हम लोग यही कहते हैं कि भाई जो समझदार जो लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ को फ्रेंड्स की तरह रहना हो चाहिए, एक अच्छे कंपेनियन की तरह। जैसे आप अपने हॉस्टल में या रूममेट के साथ कैसे अपना रूम शेयर करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हो, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए। और आपको ऐसा शख्स मिल जाता है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि आप उससे अलग हो जाते हो, ये बहुत बड़ा रहस्य है। और मुझे ये बात आज भी समझ नहीं आई कि क्यों रिद्धि और राकेश का जो है वो डाइवोर्स हुआ। अब देखा जाए तो राकेश स्टिल सिंगल, वो बात अलग है कि बिग बॉस में उनको शमिता मिली, लेकिन वो एक फोर्स्ड रिलेशनशिप था जो बिल्कुल भी मतलब जेन्युइन नहीं था, जो मतलब पता ही चलता था, और उसके बाद वो ख़त्म हो गया, टूट गया। और फिर उसके बाद शमिता ने कभी इसके बारे में बात ही नहीं करी। और शमिता के लिए मैं हैरान हूँ कि शमिता भी रियलिटी शोज़ करती है, बट उसको भी कोई ओटीटी वेब सीरीज़ करना चाहिए। बंदी में पोटेंशियल है, बात है, खूबसूरत है, मे बी शायद कोई किया या मेरी ही निगाह से निकल गया, मुझे नहीं पता, लेकिन शमिता को करना चाहिए। उधर राकेश भी थोड़ा बहुत काम करते हुए दिखाई देते हैं, ज़्यादातर वो बिग बॉस में ही दिखाई देते हैं, कभी ओटीटी पर, तो कभी दूसरे वाले बिग बॉस, तो कभी मराठी वाले बिग बॉस में, तो वो बिग बॉस की ही परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, लेकिन वो भी अभी भी सिंगल ही हैं। और उधर रिद्धि की लाइफ में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। हालांकि अभी वो 50 नाम के एक रियलिटी शो में हैं, अब वहाँ पर उनकी दोस्तियाँ हो रही हैं लड़कों से, क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 50 शो देख ही नहीं रही हूँ भाई। जब बिग बॉस नहीं देख रही हूँ तो इसको क्या देखूँ। और ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो सारे पुराने सीज़न के कंटेस्टेंट हैं, तो अब मैं दोबारा से इनको नहीं देखना चाहती। तो वही वाली बात है। तो इसी वजह से अब देखिए, इन लोगों की लाइफ इतनी मिस्टीरियस होती है। ये लोग जो भी रियलिटी शो में जो दोस्तियां करते हैं, स्पेशली जो ये स्पेशल टाइप की फ्रेंडशिप करते हैं, ये कितनी जेन्युइन है वो तो अब हमें समझ में आ गई है। तो अब इनकी लव स्टोरी देखने का भी मन नहीं करता। अब रिद्धि की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, रिद्धि ने ज़्यादा कभी इसके बारे में बात की नहीं है। और रिद्धि की भी एक अच्छी खासी एज है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत यंग है, लेकिन हाँ अपने आप को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है कि राकेश और रिद्धि का कोई बच्चा नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और शायद यही रीज़न है कि दोनों को सेपरेट होने में फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई है। और ठीक है, जो भी इनके चॉइसेस रही होंगी, जो भी लाइफ के फंडे रहे होंगे, भले ही वो मैच नहीं हुए या क्या हुआ, जो भी था, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि भाई इनके बच्चे नहीं थे। और दूसरा, इन्होंने बहुत ही मतलब अपने इस सेपरेशन को जो है गंदा नहीं किया। ये दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। बाकी जो रियल रीज़न था वो तो यही दोनों जानते हैं, और ये राज तो भाई मतलब कभी खुलेगा नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, ऑब्वियसली। बट इस बात की तो हैरानी होती है कि जो सोशल मीडिया पर ये अपना रिश्ता बता रहे थे, या जो मीडिया के सामने इंटरव्यूज़ दे रहे थे अपने रिलेशनशिप के बारे में कि हमारा रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट है, वो झूठ था या क्या था, मुझे समझ नहीं आया। कि अगर वो सच्चा था तो फिर डिवोर्स क्यों हुआ।
क्योंकि हमारे यहाँ पर जो औरतें होती है ना, वो लिटरली तरसती हैं कि भाई हमारा हस्बैंड हमारा दोस्त बने, हमारा हम उसके साथ हंसे खेले जोक क्रैक करें। और ऐसे में किसी औरत ये कहती है कि भाई हमारी दोस्ती है, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो भाई फिर उसके बाद भी डिवोर्स हो जाए तो फिर हमारे घर की औरतें फिर या क्या सोचेंगी? यही सोचेंगी ना कि अच्छा है यार, पति को बेस्ट फ्रेंड ना ही बनाओ तो अच्छा है। ठीक है, पति को हमने बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया तो पति हमारे साथ ही तो है, बेस्ट फ्रेंड बनाते तो क्या पता वो भी हमसे अलग हो जाता। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ का समझ नहीं आता, क्योंकि जैसा ये लोग बोलते हैं इनकी कथनी करनी आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। ऑडियो वीडियो इनका बिल्कुल भी मैच नहीं करता। सोशल मीडिया पे ये लोग जिस तरीके से चीज़ें दिखाते हैं, कैप्शन बड़े बड़े लिखते हैं मोहब्बत के, प्यार के, दोस्ती के, वो फिर ये सब जो खबरें आती हैं तब फिर बड़ी हैरानी होती है। और इनको इस बात से भी बड़ा गुस्सा आता है कि पब्लिक हमें क्यों कॉल आउट कर रही है, क्यों हमें फेक कह रही है, क्यों ये कह रही है। भाई तो तुम ना करते ना, या तो तुम संभ्रम होके रहते, तुम इतना चिपका चिपकी पिपका पिपकी नहीं करते सोशल मीडिया पे, तुम अपने इंटरव्यूज जा जाकर सच्चे झूठे नहीं देते, तो फिर पब्लिक को क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि तुमने पब्लिक को ये एक दुनिया दिखाई, तो भाई पब्लिक ने जो दुनिया देखी, फिर जब उससे विपरीत तुमने ये खबर अपने मुंह से निकाली तलाक की, तो पब्लिक तो फिर पूछेगी ना। पब्लिक का पूरा हक बनता है। भाई पब्लिक तुम्हें स्टार बनाती है, पब्लिक तुमको पसंद करती है, तो पब्लिक का हक बनता है। ऐसे ही बोलते हैं पब्लिक माई बाप है, क्यों बोलते हैं? है, पब्लिक के हाथ में पावर है। अब देखो ना, पब्लिक ने बिल्कुल अपना हाथ इन सभी आर्टिस्टों से, टेलीविज़न बॉलीवुड से उठा लिया है। तो आप देखिए कितनी फिल्में हिट होती हैं। आधे से ज़्यादा तो ये लोग झूठी कलेक्शंस दिखा दिखा कर पब्लिक को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये इनको समझ में नहीं आता, बस इनको गुस्सा आता है क्यों पूछा जाता है। अरे तो मत लगाओ ना सोशल मीडिया पे, वही वाली बात है। अच्छा, फिर हमें लोग कहते हैं मत देखो तुम। अरे हम क्या दिखा रहे हैं? एल्गोरिदम ही फेंकता है चीज़ें, वही दिखाता है। हम तो जा जा के सर्च भी नहीं करते। बट खैर जो भी है, ये इनकी मैरिज थी और बहुत अफसोस हुआ था उस वक्त जब इनके सेपरेशन डिवोर्स की खबर सुनी थी। लेकिन आज मतलब अगर मैं सोचूं तो ठीक ही है, जो हुआ ठीक ही हुआ। इन दोनों को एक दूसरे से आज़ादी मिल गई। मैं हमेशा कहती हूँ आपको कितना भी अच्छा लाइफ पार्टनर क्यों ना मिल जाए, पर कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअलिटी तो खो ही जाती है। चाहे आप लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा लाचार, बेबस और इनसिक्योर ही बनाता है। नो मैटर आप कितना भी बोलो कि नहीं नहीं हमारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ये है वो है, बट ये जो रिश्ता होता है ना, ये आपको बहुत स्ट्रेस देता है, बहुत इनसिक्योर बनाता है और काफ़ी पॉसेसिव बनाता है। यही इस रिलेशनशिप में अगर कोई इंसान रहता है ना, तो मुझे पता है शादी हो चाहे रिलेशनशिप हो, आप जैसे ही किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आते हैं ना, आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लगती है। आप अपने से ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगते हो। आप ये सोचने लगते हो कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है। और जब आप शादी कर लेते हो तो और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो। आदमी की अपनी इनसिक्योरिटी होती है, औरत की अपनी इनसिक्योरिटी होती है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और कई बार तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जब तक कपल्स के बीच में अट्रैक्शन है तब तक वो एक अच्छे दोस्त बन भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन जो होता है ना, ये आपके अंदर शक, पोजेसिवनेस, जेलिसी, ये सब पैदा करता है। और जो जेन्युइनली जो आपका दोस्त होगा, आप ना कभी उससे जेलस होगे, कभी उसके लिए पोजेसिव भी नहीं होगे, आप उस पर किसी तरह का डाउट नहीं करोगे। तो ये सब होता है। बट ये सारी चीज़ों को समझना, वो कहते हैं ना कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। और मैं ये भी कहती हूँ, साथ में एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ भी कभी दोस्त नहीं बन सकते। और अगर वो दोस्त बनना चाहते हैं तो फिर उनको बहुत सारी अपनी डिज़ायर्स, अपने जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर उनको काफ़ी उनको लिमिट में और काफ़ी
उनको डाउन करना पड़ेगा, तभी जाकर वो एक दूसरे से फ्रेंडशिप निभा पाएंगे। वरना आपने नॉर्मली फ्रेंडशिप जब आपने देखी होगी, जो सिर्फ फ्रेंडशिप है लड़कों लड़कों की या लड़की लड़की की, या एक मैं कॉमन बात कर रही हूँ, तो उसमें भी फ्रेंडशिप में भी आप देखेंगे दोस्त लोग पॉसेसिव हो जाते हैं, जेलस करने लगते हैं, तो वो एक अलग तरीके का हो जाता है। वहाँ पर अट्रैक्शन वगैरह नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर क्या होती है, एक्सपेक्टेशन। तो कोई भी रिश्ता हो ज़िंदगी में, वो उसमें आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ जब तक आप उसको डील नहीं करोगे, वो रिश्ता कभी भी इतना लंबा नहीं चलेगा। दोनों तरफ से गिव एंड टेक, दोनों तरफ से एडजस्टमेंट, दोनों तरफ से रिस्पेक्ट अगर होगा तो बहुत अच्छा चलेगा। जैसे गाड़ी के दो पहिए चल रहे हैं तो गाड़ी चल रही है ना, अगर एक ही पहिया चलता रहेगा तो गाड़ी एक ही जगह पर गोल 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 घूमती रहेगी, तो वही वाली बात हो जाएगी। और ये अब कोई ऐसा करना नहीं चाहता। अगर कोई शादी कर रहा है या कोई रिलेशनशिप में आ रहा है या कोई नॉर्मली किसी से दोस्ती कर रहा है, तो आजकल ये होता है कि तुम मेरा जितना करोगे मैं उतना करूँगी या करूँगा, तो ये होता है। मतलब अब लोग काफ़ी कैलकुलेशन करते हैं कि भाई मैंने इसका किया है तो इसने मेरा कितना किया है, तो ये कैलकुलेशंस की वजह से भी ना रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और भी बहुत सारी वजहें होंगी, ट्रस्ट इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मली दोस्तों में भी ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, थिंकिंग है। बट खैर यहाँ पर मैं बात रिद्धि और राकेश की कर रही हूँ, तो इन्होंने भी ये कहीं ना कहीं चीज़ साबित कर दी कि हस्बैंड वाइफ कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। और अगर वो इतने अच्छे दोस्त होते हैं तो फिर डिवोर्स क्यों लेते हैं? ऐसा क्या था इनके बीच में कि इनको एक दूसरे से तलाक लेना पड़ा? ऐसी क्या डिज़ायर, विश थी जो ये एक दूसरे के साथ रहकर पूरा नहीं कर सकते थे? या क्या इनको एक दूसरे के साथ रहने में ऐसा इनका क्या बिगड़ रहा था कि इनको लगा कि अगर हम जो हैं साथ में रहेंगे तो ये चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे? या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों में से किसी एक के कुछ और डिज़ायर्स थे, तो उसने सोचा कि भाई अब मैं इस मैरिज में कुछ नहीं दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, तो बेटर है मैं भी आज़ाद हो जाऊँ, तुम भी आज़ाद हो जाओ, मैं भी अपनी पसंद से ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ और तुम भी आगे बढ़ो। तो ये सोचने वाली बात थी, क्योंकि जिस तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग दिखाते थे तो उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर तो फिर सिचुएशन कुछ और होनी चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहती छोटे मोटे टिक टिक झगड़े हर किसी के बीच में होते हैं, लेकिन डिवोर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। आम लोगों के लिए तो डिवोर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट खैर ठीक है, ये सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके पास बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इनको हर एक चीज़ में एक मॉरल सेट करना है, एक मार्क सेट करना है, एक तरीके से जो भी है अपने एजेंडे सेट करने हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे ये उस वक्त काफ़ी बुरा लगा था, शॉक लगा था जब इनके डिवोर्स का मैंने सुना था, क्योंकि मैंने इनको देखा हुआ है। और उस टाइम पर तो जो ऑन स्क्रीन कपल अच्छे लगते थे देखने में, तो ऑडियंस के दिल में यही आता था कि यार इनकी असली में ये लोग कपल बन जाए, और बन भी जाते थे। वो बात अलग है कि अब के जो कपल हैं, जो ऑन स्क्रीन कपल हैं, वो मैच्योर हैं, अब वो इस इमोशनल डेल्यूजन में फंसते नहीं हैं। उनको पता है ये शूटिंग का माहौल है और ये लाइट कैमरा एक्शन जब तक हो रहा है, चल रहा है, जब डायरेक्टर कट बोलेगा पैकअप हो जाएगा सब कुछ और हम लोग घर चले जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनको एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन ज़रूर हो जाती है रोमांटिक सीन करते करते, अगर वो कपल का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन वो भी शादी नहीं करते। पहले क्या होता था, पहले थोड़ा सा एक होता था कि शादी कर लेंगे तो पब्लिक की तरफ से रिस्पेक्ट भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, और हम एक दूसरे को जानते हैं, साथ में इतने घंटे बिताते हैं, तो वो क्या होता था, सेट से आगे बढ़ते ही नहीं थे। कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते थे जो सीरियल छोड़ के कोई और अपना काम शुरू कर लेते थे, किसी और जगह पर कोई और प्रोजेक्ट कर लेते थे, एक दूसरे से दूर चले जाते थे, तो उनको समझ में आता था कि नहीं यार, इस सेट के बाहर भी एक दुनिया है। और फिर उनको अपने बारे में समझ में आता था कि मैं वो कैरेक्टर था, वो मेरी असलियत नहीं थी।
क्योंकि जो अट्रैक्शन इन्फैक्चुएशन हो रही है हम लोगों को एक दूसरे से, एक्चुअल में वो उस किरदार से हो रही है जो हम एक दूसरे को हम जो है निभा रहे हैं। जैसे कि अब मुझे वापस से सुशांत और अंकिता का वही उदाहरण अगर मैं दूंगी तो आप लोगों को शायद अच्छा ना भी लगे, लेकिन ये सच बात है कि जब सुशांत जो है वो पवित्र रिश्ता के सेट से बाहर निकला तब उसको समझ में आया कि उसको लाइफ में करना क्या है। हाँ, अंकिता और सुशांत साथ में रहते थे, लिव इन रहते थे, लेकिन जो सेट पर आप इतने घंटे घंटे बिता रहे हो, वो अर्चना मानव बनकर जो एक दूसरे के साथ आप लवी डवी बातें कर रहे हो, झगड़ा भी कर रहे हो, लेकिन उसके बाद फिर बाद में आपको प्यार भी हो रहा है एक दूसरे से, तो उस जोन से आप बाहर निकल गए हो। फिर जब आप उस सेट से, उस जोन से बाहर निकलते हो, उस रेडियस से बाहर निकलते हो, तो आप अर्चना मानव नहीं बल्कि सुशांत और अंकिता बन के फिर एक दूसरे के साथ डील करते हो, तब आपको पता चलता है रियलिटी। तो ये एक बात होती है। अब ठीक है, इसमें बहुत से लोगों को सुशांत की भी गलती नज़र आती है कि अंकिता जैसी लड़की को छोड़ दिया, या बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की थी उस टाइम पर, लेकिन फिर बाद में कुछ समय बाद लोगों को भी चीज़ें समझ में आने लगी कि नहीं यार, जो भी डिसीजन लिया वो सही लिया। और अब जिस तरीके से सिचुएशन है, अब आपको पता ही है, इससे ज़्यादा और मैं आगे क्या बोलूँ, आप खुद ही समझदार हैं। बट खैर ठीक है, कोई हेट नहीं है अंकिता के लिए, आई विश हर गुड लक। वैसे ही रिद्धि और राकेश को भी मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, जो भी था, इनकी ज़िंदगी थी, इनकी लाइफ थी, एज अ ऑडियंस हमें इनको साथ में देखना सही लगता था। और फिर इनका डिवोर्स हो गया, जो उस वक्त हुआ जिस वक्त हम लोग बहुत इमोशनल हुआ करते थे। 2019 तक ही हम लोग इमोशनल थे, हमें टेलीविज़न आर्टिस्ट की लाइफ से एक अटैचमेंट हुआ करती थी, लेकिन सब जैसे ही सन 2020 आया हम लोग समझदार हो गए, मैच्योर हो गए, एक तरीके से हमारी जो सोच का एक नया जन्म हुआ। और जब वो जन्म हुआ तब हमें समझ में आया कि ये सब चीज़ें में इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ये इनके लिए भी ये काम है और हमारे लिए भी काम है। इनको कैमरे के सामने परफॉर्म करना ये इनका काम है, और इनको देखना, इनको टीआरपी देना ये हमारा काम है। तो हम दोनों ही काम कर रहे हैं, तो ठीक है। तो अब जितने ये प्रोफेशनल थे हमारे साथ, अब हम लोग भी प्रोफेशनल हो गए हैं। तो खैर, मेरी ये बड़बड़ बड़बड़ चढ़ तो चलती रहेगी, इसका कोई लगाम नहीं है, क्योंकि एक बार शुरू हो जाती है तो मुझे इसको थामना पड़ता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर भी आप लोग मेरे वीडियो सुनते हैं लंबे लंबे, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। और बैकग्राउंड नॉइज़ आपको मेरी आती है फिर भी आप लोग सुनते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का अगेन शुक्राना करती हूँ। और जिन जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ, और जो मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ। और जो मेरे चैनल को लाइक करने की, मतलब सब्सक्राइब करने की सोच रहे हैं, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। और जो जो कमेंट्स करते हैं मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। और बस इसी तरीके से आप लोग मुझे मौके देते रहिए कि मैं शुक्राने करती रहूं। और जितने भी लोग मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं उनको भी मैं शुक्राना करती हूँ। तो सबको शुक्राना करते करते अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी, और वो मुलाकात बहुत ख़ास होगी और बहुत अच्छा वीडियो होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।